में हम ये देखते हैं कि बैंक से संबंधित बहुत सारे पेमेंट हमें करने होते हैं अपने बिजनेस में। एटीएम से ट्रांजेक्शन करना होता है, कार्ड से देना होता है, बहुत सारे अलग अलग मैटर्स हमारे पास आते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड हम टेली में कैसे करें, उसे ही हम आज देखने वाले हैं। हमारा जो वीडियो होता है महान लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, जो एक्सपर्ट दुनिया से आते हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं, पैसा से घर चलाते हैं, जो सैलरी मिलती है उससे घर चलाते हैं, उन लोगों के लिए। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि उनके पास ही प्रॉब्लम्स आने वाले हैं जॉब में जो आते हैं। बाकी जो टाइम पास करने वाले हैं उन लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं आती। और जो मैंने बैंक की बात कही है वो उन्हीं के पास आएगा जो जॉब कर रहे हैं। जो जॉब नहीं कर रहे उनके पास से प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे टेम्पररी नाम मात्र का, और कुछ लोग का वही एक घर में आय का जरिया होता है। तो मेरा जो वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए है जिनका डेली ही घर का आय का जरिया होता है, टाइम पास करने वालों के लिए नहीं है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेटअप के नाम पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ मैटर्स है। ये परचेस है, और एक हमारे पास कैश की एंट्री है जिससे हमारे कंपनी में कैश आया है, और उसके बाद एक कॉन्ट्रा है जो बैंक की एंट्री दिखाता है कि बैंक में 1 लाख रुपए है। इनका रिपोर्ट भी अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। बैंक में 1 लाख रुपए है, कैश में 4 लाख रुपए है, और आपके पास स्टॉक 40 हजार रुपए का है। अब सिचुएशन ये होगा कि जब आप किसी व्यक्ति से सामान खरीदे होंगे, जैसे कि मोहन से हमने सामान खरीदा है, तो उसको 40 हजार रुपए देने की बात होगी। तो कुछ कंडीशंस होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, आप एंट्री तो F5 में ही करने वाले हैं, और यहाँ पर आपको अ, अपना बैंक लेना पड़ेगा, और यहाँ पर उस व्यक्ति को लेना पड़ेगा जिस व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हो। अब यहाँ पर आप 40 हजार रुपये लिख के आप आगे बढ़ते हो। अब यहाँ से आपका जो सिचुएशन है जो आगे बढ़ने वाला है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 40 हजार पैसा हो सकता है उसके अकाउंट में एटीएम से ट्रांजेक्शन कर दिया गया हो। आजकल बहुत प्रचलन पर है। एटीएम में जाओ, उसका अकाउंट नंबर टाइप करो, अपना कैश डालो और पेमेंट हो गया। दूसरा कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। आजकल डिजिटल तरीका बहुत अच्छे तरीके से बदल गया है, तो बहुत सारे तरीके हैं। ईसीएस कर दे रहे हैं, आजकल ईसीएस सर्विस ले ले रहे हैं सबके सब। ई इलेक्ट्रॉनिक्स चेक दे दे रहे हैं, ई फंड ट्रांसफर कर दे रहे हैं, यूपीआई सब कर दे रहे हैं। तो इतने सारे पेमेंट तरीके हैं, और कौन कौन तरीके से क्या क्या पेमेंट हुआ है इसको हमें जानने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो जैसे आप इंटर करते हैं तो यहाँ पर चेक डिफॉल्ट रूप में आता है, हम स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे सोमवार में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सोमवार का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ऐसा करने के बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, आप जिसको जो लेना है वो आप ले सकते हो। पहले अगर आपने एटीएम में जाकर एटीएम के थ्रू ही उसके अकाउंट में 40 हजार रुपये डाल दिए तो आप एटीएम लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको उस एटीएम ट्रांजेक्शन के बाद कुछ रिसिप्ट आपके पास निकलेगी, तो उस रिसिप्ट को यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। नहीं तो आप लिख सकते हो कौन सा बैंक का एटीएम है, या फिर आप सीधा इस मोहन का अकाउंट नंबर ही यहाँ पे डाल दीजिए। कुछ ना कुछ तो आपको डालना पड़ेगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसके अकाउंट में पैसे गए हैं। तो जहाँ एटीएम लिखा हुआ है, आप किसी एटीएम जहाँ पे रिसिप्ट निकली है उसका वहाँ पे नाम भी रहता है, उसका यूज कर सकते हो, या फिर आप सीधा यहाँ पे अकाउंट नंबर ही लिख दो ना जिसमें आप इस मोहन को ये पेमेंट कर रहे हो, अगर आपकी मर्जी है तो। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है कार्ड। अब कार्ड अब मतलब यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड से किया था, डेबिट कार्ड से किया, कौन से कार्ड से किया था। तो जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर है और जो भी आपका डेबिट कार्ड का नंबर है यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। ऐसा करने के बाद ये पेमेंट उससे हुआ है ये पता रहेगा। चेक का आप जानते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग चेक रेंज की सेटिंग करते तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेक नंबर आया था। तो जो भी चेक नंबर है वो अपना डाल दीजिए यहाँ पे जिस चेक से पेमेंट हुआ है, और ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा ईसीएस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है ये बैंक के द्वारा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, थोड़ा रिसर्च करना जरूरी है। मैं यहाँ पे छोटा सा टॉपिक में लेने वाला हूँ। एक मैटर है कि आप लोग किसी से लोन लिए रहते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड सर्विस या कुछ भी है जिसको हम टाइम टू टाइम पेमेंट करना चाहते हैं, कोई भी डिले नहीं करना चाहते, जिससे हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो बेहतर तरीके से बना रहे। तो अपने बैंक से ईसीएस सर्विस आप ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरेंस सर्विस। इससे क्या होगा, जैसे कि आप अपने ईसीएस कहने का मतलब है कि ग्राहक अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने का ये तरीका है। अब इस तरीके को यूज कर ले रहोगे तो आप जिस डेट पे चाहोगे कि इस डेट में वो पेमेंट होना चाहिए, तो आपके बैंक से ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर सामने वाले अकाउंट में चला जाएगा। जिससे क्या होगा कि अगर हम ड्यू डेट से बाद में पेमेंट करते हैं चार्जेस लग जाता है। बहुत सारे लोन लिए रहते हैं, जो भी है मैटर है आपके। कभी आप चेक जमा किए, चेक गलत हो गया, बाउंस हो गया, उसका भी झंझट बच जाता है। मतलब इससे क्या है, सीधा आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं, आप भूलेंगे भी नहीं। आप कहीं बाहर गए हैं, सर्विस नहीं है, नेटवर्क नहीं है, पेमेंट करने का जरिया नहीं है, इस चीज़ से का दिक्कत ही नहीं है। बस आप ECS लीजिए, और अगर उससे पेमेंट हुआ होगा तो यहाँ पे देना पड़ेगा हम लोग को। फिर उसका जो नंबर है उसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और वो काम हो जाएगा, क्योंकि इससे पेमेंट हुआ ही हम पता कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी सर्विस है जो मोहन से हम लिया हुआ है जिसका हम ऑटोमेटिक पेमेंट करना चाहते हैं तो CS ले लें। ई फंड ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत समय से चलता हुआ तरीका है, जहाँ पे हमें अकाउंट नंबर
उसका IFSC कोड, बैंक का नाम और जो ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा का डिजिट खाते में दिखना पड़ता है। तो आप ई फंड ट्रांसफर भी ले सकते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक चेक ये आपका डिजिटल चेक चेक जैसा ही, सॉरी, ये प्रिंटेड मैनुअल चेक जैसा ही होता है, लेकिन ये डिजिटल होता है। इसके भी नंबर्स हैं, उसे हम डाल सकते हैं। जो डिजिट डिजिट का इसका नंबर है वो आप डाल दीजिए और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक डीडी डिमांड ड्राफ्ट, और देखिए मैं जितने भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ इनको तो आपको सर्च करना जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ना प्रोसेस समझाने आया हूँ कि कैसे आप बैंक से किसी व्यक्ति को अलग अलग तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, वो तरीका। तो मैं पे शॉर्ट फॉर्म में ले रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। डीडी डिमांड ड्राफ्ट अगर किसी व्यक्ति के नाम पर वो बनता है तो सिर्फ उसी व्यक्ति को ही वो मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति के नाम पे आपने बना दिया है तो सिर्फ उस व्यक्ति को ही उसका जो पैसा है वो मिलता है। एक तरीका चेक तरीका ही है, समझिए इस चीज को। लेकिन यहाँ पे नंबर चेक जैसे नंबर से नहीं होते, लेकिन हाँ ये एक प्रमाण होता है कि आप इस बैंक से वो किसी दूसरे बैंक में पैसा जमा कर सकते हो। अब देखिए, जैसे कि चेक से पेमेंट कर रहे हो तो आपको उस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है। अगर आप किसी और तरीके से पेमेंट करते हो तो उस अकाउंट में, उस जगह पे आपका खाता होना जरूरी है। लेकिन एक डीडी के लिए ऐसा नहीं है। आप किसी बैंक में जाइए और डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए और सीधे ये जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको दे दीजिए जिसको पैसा प्राप्त करना है। तो जैसे ही वो अपने बैंक में जमा करेगा या फिर जिस तरीके से निकालना चाहता है निकाले, तो जिस बैंक से आपने डीडी बनवाया है वहां से पैसा कट के उनको पहुंच जाता है। तो जिस तरीके से आपने मोहन को पेमेंट किया है वो ले लीजिए, और इनसे अतिरिक्त कुछ अगर है तो अदर तरीका आप ले लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो लीजिए। तो हमने समझा दिया है आपको कि अलग अलग तरीके से पेमेंट कैसे करेंगे। और यहाँ पे देखो एक और खास बात ये है कि अ, बहुत समय बाद आपने यूपीआई से पेमेंट करने का या फिर और भी बहुत सारे तरीके के बारे में सुना होगा कि यूपीआई से पेमेंट किया है या जो भी तरीके से पेमेंट किया गया है, ऐसा भी हम लोग सुनते हैं। तो ई फंड ट्रांसफर को आप यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा उसका यूपीआई आईडी, क्योंकि अकाउंट नंबर का मतलब है बैंक अकाउंट नंबर थोड़ी ना बोला जिस अकाउंट में पेमेंट हो रहा है। तो यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा, और चाहो तो IFSC कोड डालना चाहो तो डाल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस अकाउंट नंबर डाल के यहाँ बैंक नंबर डाल के आप रख सकते हो। कुछ अपडेट है जो टेली की तरफ आने वाली है, जहाँ पे QR कोड भी हम भेज सकते हैं जितना पैसा चाहिए उसके हिसाब से, और यूपीआई का भी ऑप्शन आने वाला है। अगर आप लोग का टेली 4.0 है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और फिलहाल हमारा एजुकेशनल मोड है तो उतने सारे फीचर हमारे पास नहीं होते। और नॉर्मल तरीके से अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ई फंड को यूज़ करके यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल के अपना काम कर लेना जरूरी होगा। तो अब हमने आपको अपने तरीका समझा दिया है, जो तरीका आपको अच्छा लगा वो आप डाल दीजिए। हम ये तरीका को यूज़ कर रहे हैं और अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, और ऐसा करके हम उसका पेमेंट कर देते हैं। ऐसा करने के बाद आपके पास रिजल्ट, क्योंकि देखिए हम लोग हमेशा रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो रिजल्ट दिखाएंगे जरूर। 1 लाख पैसा 60 हज़ार का हो चुका है, और आपके पास जो व्यक्ति को लेना था देना था वो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। साथ में आप यहाँ पे और भी है कि अकाउंट बुक में जाके लेजर में जाके पर्टिकुलर मोहन को आप देख सकते हो कि आपने परचेस किया था और आपने पेमेंट कर दिया था, किसी प्रकार कोई बैलेंस नहीं है। तो ऐसा आप बैंक से बैंक का तरीका यूज कर सकते हो। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो समय है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। मिलते किसी अलग वीडियो पर।